कौन कौन सा कबीला बच्चियां दफन करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं 3 ऊँट दे के बच्चियां लाया करता था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है। मेरी हवेली में 360 बच्चियां पलती हैं। हुजूर मुझे बताएं, मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा? ये एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है जो ख़ुद उनकी ज़ुबानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं। इमाम तिबरानी की किताब में एक वाक़या पढ़ा, आंसू है कि रुक नहीं रहे, आप भी पढ़ें या सुने। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ना आए। मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात पूछनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। कहने लगे, या रसूलल्लाह, दौरे जहानत में हमने जो नेकियां की हैं उनका भी अल्लाह हमें अजर अता करेगा, क्या उसका भी अजर मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू बता तूने क्या नेकी की? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर अपने 2 ऊँटों को ढूंढने निकला। मैं अपने ऊँटों को ढूंढते ढूंढते जंगल के उस पार निकल गया जहाँ पुरानी आबादी थी। वहाँ मैंने अपने 2 ऊँटों को पा लिया। एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पर बैठा था। उसको जाकर मैंने बताया कि ये 2 ऊँट मेरे हैं। वो कहने लगा, ये तो चलते चलते यहाँ आए थे, तुम्हारे हैं तो ले जाओ। उन्हीं बातों में उसने पानी भी मंगवा लिया। चंद खजूरें भी आ गई। मैं पानी पी रहा था, खजूरें भी खा रहा था। एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो बूढ़ा आदमी पूछने लगा, बताओ बेटी आई के बेटा? मैंने पूछा, बेटी हुई तो क्या करोगे? कहने लगा, अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा, अगर बेटी हुई तो अभी यहाँ इसी वक्त उसे जिंदा दफन कर दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता। मैं बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी दफन कर दूंगा। हजरत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, ये बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया। मैंने उससे कहा, फिर पता करो बेटी है कि बेटा? उसने मालूम किया तो पता चला कि बेटी आई है। मैंने कहा, क्या वाकई तो दफन कर देगा? कहने लगा, हाँ। मैंने कहा, दफन ना कर, मुझे दे दे, मैं ले जाता हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कहने लगा, अगर मैं बच्ची तुमको दे दूँ क्या दोगे? मैंने कहा, तुम मेरे 2 ऊँट रख लो, बच्ची दे दो। कहने लगा, नहीं, 2 नहीं, ये जिस ऊँट पे तू बैठ कर आया है वो भी ले लेंगे। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, एक आदमी मेरे साथ घर भेजो, ये मुझे घर छोड़ आए, मैं ये ऊँट उसे वापस दे देता हूँ। या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 3 ऊँट देकर एक बच्ची ले ली। उस बच्ची को लाके मैंने अपनी कनीज को दिया। नौकरानी ने उसे दूध पिलाया। या रसूलल्लाह, वो बच्ची मेरे दाढ़ी के बालों से खेलती थी, मेरे सीने से लगकर खेलती थी। हुजूर, फिर मुझे नेकी का चस्का लग गया। फिर मैं ढूंढने लगा कि कौन कौन सा कबीला बच्चियां दफन करता है। या रसूलल्लाह, मैं 3 ऊँट देकर बच्चियां लाया करता था। या रसूलल्लाह, मैंने 360 बच्चों की जान बचाई है। मेरी हवेली में 360 बच्चियां पलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं, मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा या नहीं? कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल गया, दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिरने लगे। मुझे सीने से लगाया, मेरा माथा चूम कर फरमाने लगे, ये तो तुझे अजर ही तो मिला है, रब ने तुझे दौलत ईमान अता कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये तेरा दुनिया का अजर है और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, क़यामत के दिन रब्बे करीम तुम्हें ख़जाने खोल देगा। जो वादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किया था, ये उन तक ही महदूद नहीं है। उलमा इकराम फरमाते हैं, जिस बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने अर्ज कर दिया है,
اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ جو بھی بندہ، جو بھی انسان بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے، یہ اس کے لیے واقعہ ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن رب کریم خزانے کھول دے گا، تو یہ قیامت تک کے آنے والے ان لوگوں کے لیے ہے جو بیٹی کو رحمت سمجھتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ حضرات کو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں کے لیے بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔